नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी काफी नोक-झोंक भरा रहा और कई मामलों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे के आमने सामने हो गए। लेकिन जहां प्रश्नकाल में बहुत सारे सवाल पूछे गए, वहीं जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर भी सदन में विस्तार से चर्चा होती हुई दिखाई दी। शून्यकाल शुरू होते ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गीता भुक्कल और डिप्टी सीएम के बीच विवाद का मुद्दा उठाया, जिस पर काफी देर तक सदन का माहौल गरमाया रहा। उसके बाद शराब कांड का मुद्दा गूंजा, जिस पर अनिल विज ने बयान दिया। वहीं सरकारी भर्तियों को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब दिया और गीता पर हाथ रखकर कसम खाई। आपको दिखाते हैं क्या कुछ रहा, उसके बाद चर्चा करेंगे। हाईकोर्ट का जज क्या करेगा? हाउस की प्रोसीडिंग है, नहीं क्या अभी सुना है आपने कि हाउस की प्रोसीडिंग का हाईकोर्ट का जज करेगा? नहीं, ये आप हाउस ने तय किया, मैंने तय नहीं किया। ये मैंने तय नहीं किया। सवाल ये हाउस ने तय किया। अध्यक्ष महोदय, और हमने अध्यक्ष महोदय, हाउस ने तय किया था और आपने जो हाउस ने तय किया। मेरी बात सुनो। हाँ जी, प्रोसेस भी आपने तय किया। कोई भी झूठा पर्सनल एलिगेशन नहीं लगाएगा। हाँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर पर्सनल एलिगेशन अभी इंक्वायरी में पता लगेगा ना कि पर्सनल है कि नहीं है, झूठा है क्या है। नहीं, विड्रॉ करें, कैसे पता लगेगा? आपने विड्रॉ करें। नहीं, ऐसा जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाती तब तक कोई वो नहीं। अध्यक्ष तो कल चर्चा हुई है, उस सारी चर्चा में जो बिंदु आए थे सारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लिखे जाएंगे। उसके अलावा भी उस विषय से संबंधित कोई विषय बाकी रहता हो तो हमारे नेता प्रतिपक्ष लिख करके दे दें कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये भी जोड़ा जाए। खास करके उस विषय के ऊपर हम खुले मन से इस सारी की जानकारी यानी सारे के जो इंक्वायरी वो एक सिटिंग जैसे करने के लिए तैयार हैं। हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप कर लगाया गया है सदन की मर्यादाओं के अनुरूप, अगर हम आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे कुछ निकलेगा नहीं। और अगर एक इंक्वायरी तथ्य रूप में सामने आएगी तो मैं पूछ रहा हूँ 4 वर्ष तक सरकार कहाँ सोई हुई थी, क्या कर रही थी? उससे पहले जब जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद आपने क्या कार्रवाई करी? इतना आप इसको हंसी में टालने की कोशिश कर रहे हो जितना किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो। सीएजी मेरी की तो रिपोर्ट को आप जैसा सीनियर आदमी, यहाँ व्यवस्था है, जैसा सीनियर आदमी बात करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ व्यवस्था है। सीएजी की रिपोर्ट को पीएसी पढ़ती है। जहां पर इन्होंने कहा है कि भाई कोई बड़ी मछलियां हैं और उनको नहीं पकड़ रहे हैं, तो वो भी मैं बताना चाहता हूं। इसका जो मुख्य आरोपी है मांगे राम, वो हुड्डा जी की पार्टी का प्रदेश का डेलीगेट है। कि आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि भंडारे में गए तो पुड़ी खत्म, बाहर आए तो चप्पल गायब। चलिए चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नेहा धवन, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, लक्ष्मीकांत शर्मा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। आप सभी का स्वागत है। नेहा, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। बड़ा गंभीर विषय जो थे वो आज उठे हैं, चाहे वो सड़कों का मुद्दा हो, चाहे जहरीली शराब का मुद्दा हो, और एक जो मामला सदन में गूंज गया था व्यक्तिगत आक्षेप को लेकर, उसको भी लेकर चर्चा हुई है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार के जवाब से विपक्ष बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है और वो कह रहे हैं कि जैसे मतलब जैसा वो जवाब चाह रहे हैं वैसा उन्हें मिल नहीं पा रहा है, या सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही। ये वरुण जी, ये स्थिति चल रही है हरियाणा में, ये जो स्थिति है बड़ी विडंबना है कि सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो भी विपक्ष में लोगों की एक ऐसी नीति बनी है कि अच्छे काम ना कहा जाए, उसमें भी कंपटीशन निकाली जाए। सरकार को अच्छे का समर्थन नहीं देना है, ये विपक्ष की नीति बन चुकी है। इसलिए जो कार्य अच्छे हो भी रहे हैं उन पर भी ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन मीन मेट निकालने की तरफ जो है वो राजनीति आज की डेट में चल रही है। वरुण जी, जहां तक सड़कों की बात है, आप भी ट्रेवल करते हैं, हम भी ट्रेवल करते हैं और हरियाणा प्रदेश की जनता भी कर रही है। जिस तरह की स्थिति 2000 जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उससे पहले की जो स्थिति थी, सड़कों की हालात, चाहे वो नेशनल हाईवे थे, चाहे वो राज्य के हाईवे थे जो हरियाणा को लगते थे, और चाहे वो अंदर गाँव की, शहरों की अंदर की सड़कें थी, उनकी हालत क्या थी। और आज अगर आप नेशनल हाईवे के जाल को देखें, अगर आपको एक कोने से हरियाणा के दूसरे कोने तक पहुंचना तो आपको चंद घंटे लगते हैं, और पहले पूरा दिन आपका खत्म हो जाता था, पूरी रात लग जाती थी पहुंचने में। हमने पहले उसको सुधारा, फिर हमने राज्य की जो सड़कें हैं उसको सुधारा, और उसके बाद हम अब अंदर जो है गांव और शहरों की सड़कों पर आते हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे देश के, तो उन्होंने जो है इस
योजना को शुरू किया था कि हर गांव जो है वो मुख्य धारा में जुड़ने के लिए, मुख्य धारा में आने के लिए, वहां पर परिवहन की व्यवस्था अच्छी होने के लिए सबसे पहले सड़क अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख लक्ष्य है जिसको हमने तय करना है और इसको हम कर रहे हैं, निरंतर प्रयासरत हैं और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। और हरियाणा की जनता की जो ये मूलभूत सुविधा है सड़क की, इसको हम बिल्कुल दुरुस्त करके ही मानेंगे। दूसरी बात जहां तक रही कि आज सदन में जब हुड्डा जी ने ये बात कही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, कि जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं उनके बयान को लेकर, तो आप देखिए वरुण जी, आप भी शीतकालीन सत्र को सुन रहे थे और हम भी सुन रहे थे। माननीय मंत्री जी ने, पूर्व मंत्री जी ने जो जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया था माननीय डिप्टी सीएम के अगेंस्ट, कि मैं तुम्हें सिखाकर मानूंगी, इस तरह के कुछ शब्द उन्होंने बोले थे, वो शब्द भी सदन की मर्यादा के अनुसार नहीं है। तो सदन की मर्यादा तो कांग्रेस के जो है मंत्री, पूर्व मंत्री भी छोड़ रहे हैं और इस तरह की अगर मर्यादित भाषा का या अमर्यादित भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डिप्टी सीएम साहब ने कोई अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, तो उन्होंने तथ्य के साथ ये बात रखी थी कि उस समय की मीडिया रिपोर्ट जो है हमारे पास उपलब्ध है, उसमें क्या तथ्य जी। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास नेहा जी। लक्ष्मीकांत शर्मा जी, सत्र चल रहा है लगातार, दूसरा दिन है, मर्यादाओं में कौन है जो मतलब उस लक्ष्मण रेखा को लांघ रहा है? जहाँ तक भी मैं नेहा जी को सुन रहा था जी, कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दोहरा चरित्र है कि ये लोग मर्यादा की बात करकर खुद मर्यादा ही तोड़ते हैं। इस तरीके से दुष्यंत चौटाला जी ने गीता भुक्कल जी पर आरोप लगाए थे बिना तथ्यों के, कि एक ऐसा मामला बताया गया कि 2005 में बताया गया कि उसके ऊपर आरोप लगे थे, जबकि वो व्यक्ति 2005 में नौकरी नहीं था। इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगाना इनकी पुरानी आदत है। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ चाल चलन और चरित्र का मामला है, वो मेरे कहने की बात नहीं है, कांग्रेस से किसी व्यक्ति के कहने की बात नहीं है, पूरा हिंदुस्तान देख चुका है। चाहे वो महिला पहलवानों के ऊपर यौन उत्पीड़न का मामला हो, ये बहन बेटियों की इज्जत की बातें करती है। नेहा जी खुद एक महिला है और इन्हें अच्छी तरह समझना चाहिए कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो वहाँ पहलवान बेटियों ने धरना दिया और जो ब्रिजभूषण शरण सिंह थे उनके खिलाफ, आज वही ब्रिजभूषण शरण सिंह अब कहाँ है और क्या कर रहे हैं सबको मालूम है। अच्छा लक्ष्मीकांत जी, जरा सत्र पे आइए, सबको मालूम है, सदन पे बात करेंगे। एक मिनट, मैं इनकी मर्यादा की बात करता हूँ। मर्यादा के अंदर भी पीछे पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने भारतीय बहुजन समाज पार्टी के सांसद को पार्लियामेंट में गालियां दी हैं, उनको भला बुरा कहा है, तो ये मर्यादा की बात करते हैं। जहां तक इन्होंने कहा कांग्रेस के लोगों की मर्यादा की बात की है कि कांग्रेस के लोग मर्यादा तोड़ते हैं, कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने कभी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया, अपनी हद में रह करके आज बात कही है। हर बात वो बड़े सांस्कारिक और अच्छे तरीके से रखते हैं। आज भी जो मुद्दे, जब पहले दिन जो विधानसभा में जो मुद्दे रखे गए हैं, वो कांग्रेस ने हरियाणा की जनता के हितों के लिए रखे हैं। जो सवाल, अगर ये तो विपक्ष की आवाज को दबाने का लगातार ऊंचा बोल बोल करके दबाने का प्रयास करते हैं। हमने शराब का मुद्दा उठाया है, हमने रोजगार का मुद्दा उठाया है, हमने महंगाई का मुद्दा उठाया है, भाई इसमें कौन सी मर्यादा तोड़ दी? अगर शराब के मामले पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ बोलती है, अनिल विज जी झूठ बोलते हैं, तो कांग्रेस का क्या दोष है भाई? कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम विधायक बिल्कुल पूरी तरह मर्यादित ढंग से अपनी बात रखते हैं, हरियाणा की जनता के हितों की आवाज उठाते हैं, हरियाणा के नौजवानों के हितों की आवाज उठाते हैं। सड़कों का जिक्र नेहा जी कर रही थी, शायद कभी कुरुक्षेत्र नहीं आई है। आप नेहा जी कुरुक्षेत्र आई है, कुरुक्षेत्र की सड़कों का हाल, कुरुक्षेत्र के गाँव में जाने वाले रास्तों का हाल और कुरुक्षेत्र की गलियों का हाल मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, मैं आता हूँ आपके पास। रजत के पास चलते। रजत, आज का सदन का सत्र जो था वो आपने देखा होगा, आपके नेता ने वॉकआउट भी किया, मुद्दे भी उठाए, सरकार की ओर से जवाब भी हुआ, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पे बात हुई, प्रश्नकाल में बहुत सारे प्रश्न उठाए गए। सत्र में सब कुछ देखने को मिल रहा है, मतलब कामकाज भी है, सवाल जवाब भी चल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको लग रहा है कि सत्र ठीक दिशा में था या कहीं आपको लगा कि डिस्ट्रैक्शन है चीजों में? अमूमन अगर पूरा देखा जाए, अगर इसका निष्कर्ष निकाला जाए तो सत्र जो है वो मैं कहूँगा पॉजिटिव में ही है, 80% तो। लेकिन कई चीजें हैं जो
सरकार को कम से कम हमारी अगर बात नहीं मानते तो एनसीआरबी का जो डेटा आता है, एनसीआरबी का डेटा के हिसाब से आज अनिल विज जी ने जो बात कही कि ड्रग ओवरडोज से जो मौतें हुई है, उन्होंने आंकड़ा दिया 34 का, जो अगर आप एक साल का बीच में तो नहीं है, मेरे पास तो अगर मैं एडअप करता हूं उसको, वो आता है 86, 13, 84, 73 और 52 का, बीच में एक साल का नहीं है। 308 तो अगर हो सकता है मेरा गणित थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन जहां से मैंने एनसीआरबी का जो डेटा है वहां से जो अगर उसको एडअप किया है तो ये तो 10 गुना निकल गया उससे। तो उनकी फिगर तो वैसे ही आसपास भी नहीं है जो उन्होंने 5 साल की फिगर दी, उन्होंने 34 की। अगर अखबारों को भी टटोला जाए आर्काइव्स में और नेट पे भी सर्च किया जाए तो भी वो आंकड़ा जो है वो इससे 10 गुने के आसपास ही निकलता है, जो कि मुझे नहीं लगता है अनिल विज जी जैसे सीनियर नेता को ऐसे अगर उनको कोई आंकड़े पकड़ाए गए हैं वो एनसीआरबी से क्यों नहीं मैच हुए, उसका भी जो है वो संज्ञान लेना आवश्यक है। दूसरा, मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो हर साल एक एवरेज है जो निकाली जाती है, तो एवरेज जो है साल की नहीं, मैं पर डे की बात करता हूँ। अगर सिर्फ किसानों की बात करें तो 30 किसान हर रोज जो है सुसाइड कर रहे हैं। हर 5वें दिन एक युवा, मैं रिपीट करता हूँ, हर 5वें दिन एक युवा की मौत हरियाणा में ड्रग ओवरडोज से हो रही है, जो कि पंजाब से भी अधिक है, पंजाब से कहीं ज्यादा। और दूसरा मुद्दा जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत सी बेटियां एक सोनीपत से और एक और एलवन से, कम से कम वो बेटियों की संख्या एक जगह 2.5 लाख थी और एक जगह 4,90,000, अगर एग्जैक्टली मैं थोड़ा देख के अभी डिबेट में बताता हूँ। कम से कम ये 7.5 लाख बेटियों के आसपास जो है वो गायब हो गई थी। अभी से ये पीछे का ही मामला है, ज्यादा पुरानी खबर नहीं है। तो जब बात सारी खरखोदा की हुई और जगह की हुई, तो ये भी पूछना चाहिए था कि जो व्यक्ति अभी इस जहरीली शराब में जिनके मास्टरमाइंड है, जिनके नाम आ रहे हैं, अब वो व्यक्तियों ने कोरोना काल में भी शराब बेची, उन्होंने हिमाचल में बेची, उन्होंने उत्तर प्रदेश में बेची, उन्होंने हरियाणा में बनाई है, हरियाणा में फैक्ट्री से ली है, कहाँ से ली है, उन्होंने आगे और कहाँ सप्लाई करी है, वो कैसे 400 की पेटी हरियाणा की भाई सभी लोग गिरफ्त में हैं, जेल में हैं, मुआवजा दिया जा रहा है, जांच चल रही है और अवैध शराब की फैक्ट्री बंद करवाई, ये सारी बातें गिनवाई सरकार ने। वरुण जी, बात ये नहीं है और क्या करेंगे फिर, क्या हाथ करके बैठे रहेंगे? कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, अगर कार्रवाई भी नहीं करेंगे फिर तो अराजकता का माहौल है। मुद्दा ये नहीं है, जब आपके पास ऐसे इंसिडेंट हो चुके, पानीपत में हो चुके, सोनीपत में हो चुके, फरीदाबाद में हो चुके, जब ड्रग ओवरडोज से और जगहों पे भी जब मौत हो रही है, तो सरकार ने, अभय सिंह जी ने एक बात पूछी थी, वो जो जाधव जी की विजिलेंस की रिपोर्ट थी वो क्यों नहीं सार्वजनिक करी? एससीटी की रिपोर्ट की बात नहीं मैं कर रहा, जो विजिलेंस की रिपोर्ट थी उनमें किन लोगों का नाम था, किन लोगों को बचाया जा रहा था। मैंने तो कोरोना काल इसलिए बोल दिया कि कोरोना काल में फैक्ट्रियां चल रही थी जब सब कुछ बंद था, वो तो सीधा का सीधा इनके ऊपर आता है ना, एक्साइज महकमे के ऊपर। ये एक्साइज के इंस्पेक्टर क्या कर रहे थे? इन्होंने पूरे ठेकों के सैंपल क्यों नहीं चेक किए? इन्होंने अवैध जब अग बेची जा रही है, राजस्व को सीधा चूना लगाया जा रहा है। ये नहीं है कि कुछ 400 रुपए की पेटी 1500 की बेच रहे हैं, उसमें भी कोई नहीं है, टैक्स नहीं है कोई जमा कराया, एक्साइज ड्यूटी वगैरह। आप समझिए, ये मुद्दा ये है कि जब पहले डेथ हो चुकी है पिछले विधानसभा सत्र में, इससे पिछले विधानसभा सत्र में भी अभय सिंह जी ने उठाया, पिछले नहीं, इससे पिछली बार जब हुआ था तब आंकड़ा मांगा था, तो आंकड़ा यहाँ सरकार, हरियाणा सरकार ने जैसे आज 34 का आंकड़ा दे दिया 5 साल में, वैसे आंकड़ा दिया गलत। और लोकसभा में का हमने फिर तथ्य पेश किए, एक क्वेश्चन स्टार्ट किया था, वहां लोकसभा में पूछा गया, वहां आंकड़े गलत थे, तो वो उसकी वजह से फिर वो मामला संज्ञान में लिया, अखबारों में अगले दिन आया और सरकार की बहुत किरकिरी भी हुई थी, सरकार ने गलत आंकड़े पेश किए। ऐसे आनंद से गलत आंकड़े पेश करवा दिए। दूसरा मुद्दा, जब अगर चलो मैं इसको वो प्रिंसिपल 147 लड़कियों के साथ जो यौन शोषण उत्पीड़न का मामला है, मैं उसके साथ तो नहीं जोड़ रहा, लेकिन अभय सिंह जी ने सीधा ये पूछा कि ये जो संदीप सिंह है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, आपकी सरकार में है, हरियाणा सरकार का मंत्री है, अगर इसके ऊपर इतने संगीन आरोप हैं, चार्जशीट दायर हो चुकी है, पहले तो आप इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे थे,
वो दर दर भटकती रही। जब एक्शन लेने की बात आई तो उल्टा उस महिला कोच को, जूनियर कोच को सस्पेंड कर दिया आपने। ये किस लिए कर दिया आपने सस्पेंड? उनका मूल मुद्दा, मूल सवाल ये था कि आपकी पार्टी ने अगर ऐसे व्यक्ति को पद पे, गरिमा वाले पद पे, कॉन्स्टिट्यूशन वाले पद के ऊपर बना के रखा हुआ है तो इससे अच्छा तो उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाओ। और बेटी बचाओ, मैं खत्म कर रहा हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ आगे एक बार और बेटी बचाओ लगाइए, 3 बार बनाइए, क्योंकि बेटी बच तो जाएगी, पढ़ भी जाएगी, लेकिन फिर उसको दोबारा बचाना पड़ेगा। या ऐसे ब्रांड एम्बेसडर बनाइए हरियाणा का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कह रहे थे और रजत भी कह रहे हैं भाई आंकड़े ठीक से नहीं दिए गए। देखिए वरुण जी, आपकी बात जहाँ तक जी बात कर रहे हैं, मैं खुद भी एक बात बहुत बार आपकी डिबेट में ये बात रखी है कि आम आदमी पार्टी और इनेलो के और कांग्रेस के प्रवक्ता पता नहीं कहाँ से डाटा निकालते हैं। अगर कोई सदन के पटल पर कोई डाटा प्रस्तुत कर रहा है और सरकार प्रस्तुत कर रही है, आप उस डाटा पर ही यकीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं आपको इंटरनेट पर कोई डाटा उपलब्ध है, आप उस पर यकीन कर रहे हैं। इसकी तो अब कौन वेरिफिकेशन इस बात की करेगा वरुण जी? कौन सी ऐसी संस्था है जिस पर ये यकीन करेंगे? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिस पर ये यकीन करेंगे कि उसके डाटा पर इनको यकीन आएगा? जहां तक बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं लक्ष्मीकांत जी से एक बात कहना चाहूंगी कि आप भारत में, पूरे भारत में केवल हरियाणा राज्य ही ऐसा है जिसमें महिलाओं की स्थिति जो है वो पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हुई है। पहले यहाँ प्रधानमंत्री बेटी बचाओ का नारा दिया और यहाँ पर जो रेशो था, महिला और पुरुष का जो रेशो था उसमें वृद्धि की है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है, तमाम राज्यों में अपनी बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार देते थे। इससे ज्यादा सम्मान की बात क्या होगी उनके साथ? इससे ज्यादा इनइक्वालिटी की बात क्या होगी? दूसरी बात, जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के लिए अच्छी नजर नहीं है, मैं आपको एक बात बताती हूँ वरुण जी, बहुत सम्माननीय साहित्यकार हुई हैं और बहुत अच्छी नेता हुई हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी माननीय रमणीका गुप्ता जी, अभी वो धरती पर नहीं है, हमारे साथ नहीं है। उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है आप सुधरी। मैं लक्ष्मीकांत जी को कहूंगी एक बार आप वो पुस्तक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो कांग्रेस में बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छी पोजीशन पर बनी रही और छत्तीसगढ़ से विधायिका भी रही। आप एक बार उनकी ऑटोबायोग्राफी आप सुधरी पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि कांग्रेस का चरित्र क्या है, कांग्रेस के बड़े नेताओं का चरित्र क्या है और कितना हरियाणा पर रहेंगे। हरियाणा पे रुकिए, 1 मिनट रुकिए, आ रहा हूँ लक्ष्मीकांत जी, आ रहा हूँ। आक्षेप से बाहर आइए भाई, व्यक्तिगत आक्षेप से बाहर आइए। सदन के आज की कार्रवाई पर चर्चा कर रहे हैं हम। मैं अपनी चर्चा कर ही रहूंगी, लेकिन इस बात का जवाब देना बहुत जरूरी था। लक्ष्मीकांत जी आगे बस 10 सेकंड दीजिए, आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही बोलेंगे, 10 सेकंड दीजिए जी। मैं बात यही कहना चाहूंगी वरुण जी, चाहे नशे की बात हो, देखिए ये एक सामाजिक मुद्दा भी है और जितना हरियाणा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में नशे के व्यापार को जितना काबू करने की कोशिश करी है, जितना शिकंजा कसने की कोशिश के लिए, इतना पुरानी सरकारों के समय नहीं हुआ। हरियाणा में नशे ने कब पैर फैलाए? जब इनेलो की सरकार थी, और वो फला फूला कब? जो बड़ा नशा की मैं बात कर रही हूँ, शराब की बात छोड़िए, बड़े नशे की बात करिए, इसका चलन कब बढ़ा? जब प्रांत में इनेलो की सरकार थी, और वो फैला फूला कब? जब कांग्रेस की सरकार थी। आज हमारी सरकार है तो हमें उससे निपटने के लिए, उस पर शिकंजा कसने के लिए जितना कड़ा रुख अपनाना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उसको कड़ा रुख अपनाया है। और प्रांत में आप ही देखते हैं प्रतिदिन कितनी खेप और कितने लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। हमने पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर, नगर स्तर पर और राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है। नारकोटिक्स विभाग के साथ मिलकर हमने बहुत बड़ी बड़ी खेप ही नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है, ताकि ये चेन जो है वो टूटे और नशे का जो वितरण है वो बंद हो। हमने शिक्षण संस्थानों के आसपास इसकी बिक्री को खत्म करने का पूरा जो है वो प्लान ऑफ एक्शन जो है लागू किया, जिससे कि जो जुआ साथी हैं वो नशे के से बचे रहे। आसपास भी हमने कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी पेट्रोलिंग जो एजेंसीज हैं, पुलिस को है तैनात किया है। जो कदम उचित कदम उठाने चाहिए। मैं आपके पास लक्ष्मीकांत जी बोलेंगे जी, आ रहा हूँ आपके पास जी। लक्ष्मीकांत जी बोलिए।
वरुण जी, पहले तो मैं नेहा जी को एक बात कहना चाहता हूँ कि मैडम आप महिला हैं तो कम से कम कुछ तो महिलाओं का ख्याल कीजिए। जिस पार्टी के अंदर ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिस पार्टी के अंदर कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी लोग आरोप लगाना लक्ष्मीकांत जी आपका काम है, आप आरोप लगाएंगे लेकिन वो आरोप सिद्ध होना चाहिए। अच्छा एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, वरुण जी अभी को चुप कराइए, क्योंकि दिक्कत यही है कि लोग दूसरे की सुनना नहीं चाहते। जिस पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर ब्रिजभूषण शरण सिंह है, जिस पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप सेंगर जैसे लोग हैं, जिस पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर संदीप सिंह जैसे लोग हैं, अगर वो लोग कांग्रेस के लोगों के चरित्र पर उंगली उठाते हैं तो बड़ी शर्म की बात है। अरे जीता जागता उदाहरण आप किताब की बातें कर रही हैं। आपके सामने हरियाणा का इतिहास है, संदीप सिंह बैठा है जिसको मुख्यमंत्री खुद क्लीन चिट है, पहली बार ऐसा हुआ है मुख्यमंत्री पर आरोप लगे और कुछ जो है मुख्यमंत्री क्लीन चिट देते हैं। कुलदीप सेंगर उत्तर प्रदेश के अंदर इकलौता उदाहरण है जिसने न केवल जो जेल में भी गया बल्कि जिस महिला के साथ उन्होंने उत्पीड़न किया उसके पूरे परिवार को खत्म करवा दिया गया। ब्रिजभूषण शरण सिंह एक ऐसा शख्स जिसने देश की आन बान शान और पहचान बनी बेटियों के साथ खिलवाड़ किया, उसको भारतीय जनता पार्टी प्रोटेक्ट करती है, ब्रांड एम्बेसडर बनाती है। और अफसोस की बात यह है कि मणिपुर के अंदर जिस तरीके से शहीद सैनिकों की बेटियों को, पत्नियों को जिस तरीके से वहां पर सरेआम नंगा करके घुमाया गया, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं की बचाव की बात करते हैं, कांग्रेस के नेताओं के चरित्र पर उंगली उठाते हैं। चलिए उस विषय से आके हरियाणा विधानसभा पे आते हैं। लक्ष्मीकांत जी मैं नहीं चाहता डाइवर्ट हो। मैं विधानसभा की बात करना चाहता हूँ। इन्होंने नशे की कही, लोकदल के टाइम में नशा आया, कांग्रेस के टाइम में फर्क हुआ। आप सिरसा में चले जाइए, आप कुरुक्षेत्र मेरा जो शहर है वो बिल्कुल सबसे शांत और बहुत धार्मिक शहर है। आज नशे की खेत यहाँ कितनी बिक रही है शायद नेहा जी को पता नहीं है। सिरसा के अंदर, टोहाना के अंदर, फतेहाबाद के अंदर जाइए, वहाँ नशा पता कीजिए कितनी कार्रवाई है। और सबसे ताजा उदाहरण जो शराब कांड है जिसके बारे में सरकार के महकमे के मंत्री सो रहे हैं, राज्य के लोग सो रहे हैं, शराब पी करके लोगों की मौत हो रही है और यह कहते हैं नशे पर काबू कर लिया। सवाल इस बात का है जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कहने को कुछ नहीं होता तब ये मुद्दों पर भटकाते हैं। महंगाई पर यह जवाब नहीं देते, सरकार पर भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देती। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, मैं आता हूँ आपके पास। रजत मुझे बताएं भाई कि अभी एक दिन का और सत्र बाकी है, जिस तरह का प्रश्नकाल आज चला, लगभग हर विधायक ने अपनी बात उठाई और उसने अपने क्षेत्र के मुद्दे बताए, सड़क से लेकर के स्कूल तक। सरकार की ओर से जवाब भी दिए गए हैं, मतलब मौका नहीं मिल रहा, ऐसी स्थिति तो नहीं है कम से कम सत्र में। मौका दोहराएंगे किस संदर्भ में आपने मौका की बात की? मौका नहीं मिल रहा भाई जैसे ये कहा जा रहा था कि सत्र छोटा है, विधायकों को सवाल पूछने का समय नहीं मिल रहा, ऐसी स्थिति तो नहीं दिख रही है। हाँ नहीं, ऐसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट करते हुए कई बारी समय के लिए कई विधायकों को देखा गया। लेकिन एक बात वरुण जी, आज जो है वो बहुत चिंता का जो विषय है जिसके बारे में जो मैंने बात करी, मैंने एनसीआरबी का डेटा दिया आपको। अगर मैं एनसीआरबी कोट करता हूँ तो ये जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट है, क्राइम रिकॉर्ड है जो ब्यूरो, ये सेंटर का है, गवर्नमेंट का है और ये गवर्नमेंट की एजेंसी है। तो अगर नेहा जी को इस पे कोई डाउट है तो आप मेरे को ये मत बोलिए कि मैं कहीं से इंटरनेट से और कहीं से कोई गलत, वो वैसे ही अवेलेबल आपके पास है। आप रिपोर्ट निकालिए, उसको पढ़िए और उसके बाद कोई जवाब दीजिए। आपको वहां पे हरियाणा का मिल जाएगा, आपको एज वाइज मिलेगा, बल्कि आपको एज वो ऐसा नहीं है, टोटल भी दिया होता है वहां पे। इतने से इतनी उम्र के बच्चों में, इतने से उम्र में इतनी डेथ हुई है, इतने से इतनी उम्र में, वह स्लैब वाइज दिया हुआ है, आपको पता चल जाएगा। आपने जो मुझे क्वेश्चन किया वो एनसीआरबी का डेटा है, आप उसको पहले आप ही की गवर्नमेंट का है, आपकी नहीं, इंडिया सरकारी है, गवर्नमेंट का। दूसरा आपने कहा कि जो नशा है वो इनेलो बड़ा, आपके पास इसका कोई आधार, कोई तथ्य, कोई सबूत है तो आप उसको प्लीज यहाँ पे सार्वजनिक कीजिए, वरना आप जनता को गुमराह करने का काम मत कीजिए। या तो आप एनसीआरबी का डेटा दीजिए या कोई आपके पास कोई और उपलब्ध डेटा, तो आप काइंडली उसे आज अभी के अभी बताइए कि मेरे पास ये बेस है
और मैं निराधार किसी पार्टी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाता, क्योंकि मैंने जो बात करी है वो रिकॉर्ड के ऊपर है कि मैं एनसीआरबी के डेटा को आधार मान के बात कर रहा हूं, और कोई बात नहीं है, क्योंकि जहरीली शराब का मुद्दा पहले सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, अन्य जगह और मौत भी हो चुकी है। तो ये जो बात है ये बड़ा सीरियस इशू है। और जो आप बात कर रहे हैं, आज हर गांव में, एक गांव नहीं, कुरुक्षेत्र की बात कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे। आज हरियाणा का वरुण जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, शायद ही कोई गांव ऐसा अछूता है जो नशे की चपेट में नहीं है। ये हमने, हमारी जो परिवर्तन पद यात्रा थी उसके दौरान हमने जब ये सीधी बात करी, वहां के जो बुजुर्ग थे और परिवार थे जिनके घरों से बच्चे गए थे, ये वहां हमें तब पता चला कि ये तो हम बात करते थे कि जो पंजाब से लगा हुआ एरिया, जब हमने देखा कि ये पूरे हरियाणा में, मतलब कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, करनाल, यमुनानगर, जब हम इस साइड आए और हमने जब बात करी तब हमें पता चला कि इस घर में डेथ हो गई थी, इस घर में ड्रग ओवरडोज से डेथ हो गई थी। और अनएम्प्लॉयमेंट इसका बहुत बड़ा कारण है। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ आज जो महंगाई है वो बहुत बड़ा कारण है, जो बच्चों में निराशा है वो बहुत बड़ा कारण है। और अगर ये ऐसे ही सरकार, सिर्फ ये आप ये मत देखिए सत्र आ गया तो विपक्ष ने उठा लिया मुद्दा, सत्ता पक्ष ने जवाब दे दिया, कौन किस पर हावी, इसको प्लीज इस चीज से ऊपर उठ के जो आज ग्राउंड रियलिटी में जो सिचुएशन है, सरकार उस पर ध्यान दे। और अभी भी अगर वरुण जी 9 साल के बाद भी अगर सड़कें, बिजली, पानी, ये मूलभूत सुविधाओं के लिए अगर आज भी हमारे विधायक, मैंने बहुत से विधायक देखे, मैंने सारा का सारा सत्र देखा, बहुत से विधायक अगर अपनी, हम गोभी जी बता रहे हैं, कहीं कोई और बता रहा है कि आज भी अगर ऐसी हालत है सड़कों की और विधायकों को सड़कें गिनानी पड़ रही हैं, तो ये सरकार के लिए चिंता का विषय है कि हरियाणा में आज भी मूलभूत सुविधाएं सड़कें जैसी भी सत्ता पक्ष बनाने में कामयाब नहीं हुई है। तो आपने क्या अचीवमेंट, कैसे 9 साल बेमिसाल है आपके, बताइए। नेहा जी से ये बात कहने जा रही हूँ कि हमने अभी तक जो भी नशे को लेकर कार्य है, देखिए हमारी सरकार अब जब से सत्ता में है, जब से सरकार संभाले हुए हैं हम, तब से हमारी ये प्राइम ड्यूटी रही है कि हम हरियाणा के युवाओं को सही दिशा में अग्रसर कर पाए। हमने जितनी भी कार्रवाई की है वो आपके सामने है। 2023 और 24 में हमने 5068 नमूनों को लिया, जिसमें से हमने 2016 से 2023 तक हमने 97,895 अभियोग दर्ज किए और इसमें 1,04,843 लोगों को गिरफ्तार भी किया और उनसे लाखों शराब की बोतलें हो, बियर हो, अन्य जो सामग्रियां उनको नष्ट भी किया। इसके अलावा जो अभी रिसेंट जो मामला चल रहा है उसमें भी हमने 52 गिरफ्तारियां जो है की हैं, जिसमें 36 आरोपी जो है वो सिद्ध हो चुके हैं और 8 जो हमारे लेटेस्ट जो हुए हैं इस अवैध शराब को पीकर, जहरीली शराब को पीकर, उनको हम 2,91,00,000 रुपए का जो है जुर्माना अवैध जो बेचने वाले हैं शराब को उन पर लगा चुके हैं। और जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को हम 32 लाख रुपए जो है वो मुआवजा भी दे चुके हैं। निरंतर जो प्रयास है सरकार की तरफ से वो चल रहे हैं और इसमें हम प्रशासन के साथ साथ हरियाणा की जनता के साथ साथ हम विपक्ष को भी ये बात बोलते हैं कि ये राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। नशा जो है वो एक सामाजिक मुद्दा है, ये हमारे युवाओं को डायरेक्टली हिट कर रहा है और परिवारों को हिट कर रहा है। इसलिए हमें ग्रामीण स्तर पर, गांव के स्तर पर, शहरों के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर हमें एक साथ आना होगा और इस बीमारी से निपटना होगा। इस बीमारी से अगर हम राजनीति करके निपटेंगे तो बिल्कुल भी नहीं निपटा जाएगा। इसको हमें सामाजिक रूप से एक परिवार बनकर सामने आना पड़ेगा और अपने राज्य को बचाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें 2 दिन का सत्र हो गया, 1 दिन का और सत्र बाकी है, फिर बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप तीनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।